मैथिली जी, अभी तक के रुझानों के मुताबिक आप आगे चल रही हैं। बीजेपी को 75 सीटें, जेडीयू को 74 सीटें आती हुई दिख रही हैं, एलजेपीआर को 15। दिलचस्प यह है कि अलीनगर की सीट जहां पर खुद अमित शाह आपके लिए चुनावी प्रचार करने के लिए आए थे और मैं भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने आपसे जो कहा था और आज जो होता हुआ दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आपके लिए सफलता सामने है? बिल्कुल, मुझे अपना सफल होना दिख रहा है। आपके न्यूज़ के माध्यम से भी मैं देख रही हूँ और मुझे जैसे कुछ लोग जो हमारे अंडर काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनसे भी खबर मिल रही है कि अभी हम लीड कर रहे हैं। हालाँकि मैं फिर भी टीवी के सामने बैठी हूँ कि क्या मैंने देखा है अभी पिछले चुनावों में कि स्पाइक होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं जब तक मुझे सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता, मैं आप लोगों के मैथिली, सामने आपके लिए कहा नहीं जाता है, देखिए साहिल एक अभी सेकंड, इनके लिए कहा जाता है कि देखन में चोट लगे घाव हर एक करे चीज़ के लिए गंभीर। अब मिश्रा जी सामने खड़े थे आपके चुनावी मैदान में, वो आपको खूब कह रहे थे कि अरे अब मैथिली के सामने तो पूरी उम्र है, हमारा आखिरी चुनाव है, हमको जिताइए। लग रहा है आपको कि कहने पे 5 साल थोड़ी ना खराब कर देगा कोई भी आदमी, लेकिन अभी एज एन फिलहाल- आर्टिस्ट, एज अ कलाकार, वो उसने इतना मेहनत किया, इतने आगे गई, इसके लिए मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैथिली। बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। चलिए एक मिनट, चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से अगर देखें तो मैथिली ठाकुर 4113 सीट वोटों से इस वक्त आगे चल रही है और 3 से 4 राउंड मैथिली जी आपकी खत्म हो चुकी है। मैथिली जी अगर हमारे साथ में है तो अभी की स्थिति पर साफ नजर आ रहा है कि रुझानों में 171 सीटों पर एनडीए आगे, पूर्ण बहुमत से सरकार, बम्पर आंकड़ा एनडीए के खाते में जाते हुए। आपकी शैली में अगर कुछ गाना हो जाए तो अच्छा होगा, अगर आप कह दे कि भाई ये जीत आपका सेहरा किस पर चढ़ाना चाहती है। मेरे ख्याल से उनका संपर्क टूट चुका है एन मौके पर, एन मौके पर, जब मौका आया। आगे बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए, रीतलाल यादव ने 15,000 वोट से सोहर का गीत खूब गाती हैं ये, पहुनवा राघव सुनने का मन था, लेकिन अब लग रहा है कि फ्रीज हो गया। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आगे हो गए अभी इस वक्त एक बार फिर। मैं एक और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिखाना चाहता हूं अपने इसमें, जिसपे समझ में आएगा, सीधी टक्कर भी दिखाते, सीधी टक्कर भी दिखाएंगे और उसके साथ साथ एक और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी ने अपने कितनी सीटें अभी तक बचा पाए हैं, उस पर भी हम चलेंगे। वो भी हम दिखाएंगे कि नफा नुकसान में जेडीयू कहां खड़ी है आज की स्थिति में। ये अगर हम देखें तो चंपारण से 2 सीटों का फायदा जेडीयू को होते हुए, भोजपुर से 9 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को, कोसी से 1 सीट का फायदा, मिथिलांचल में 7 सीटों का फायदा और पाटलिपुत्र मगध में 9 सीटों का फायदा। सीमांचल के भीतर भी 2 सीटों का फायदा जनता दल यूनाइटेड को होते हुए। भारतीय जनता पार्टी के पर नजर डालें तो चंपारण में 5 सीटों का नुकसान, लेकिन भोजपुर से 7 सीटों का फायदा और पाटलिपुत्र मगध में 3 सीटों का फायदा। मिथिलांचल में 1 सीट का नुकसान। यहां पर आरजेडी, जिस तरीके से आरजेडी का अब तक का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, उसमें भोजपुर से जो पिछली बार महागठबंधन के पाले में ज्यादा सीटें लेकर गया था, 11 सीटों का नुकसान आरजेडी को, और उसके बाद पाटलिपुत्र मगध में भी 10 सीटों का नुकसान आरजेडी को यहां पर होते हुए, जबकि सीमांचल में 1 सीट का फायदा और मिथिलांचल में भी 5 सीटों का नुकसान यहां पर हम सीधे सीधे देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ हमारे साथ में रिपोर्टर्स भी हमारे जुड़े हुए हैं, लेकिन जरा जल्दी से एक बार यह चीज दिखा देते हैं कि रिटेनर रेशियो देखिए, 43 सीटें पिछली बार जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी, उसमें से 77% रिटेंशन रेशियो 33 सीटों पर, 43 में से 33 सीटों पर